भगवान महावीर ने ज्ञानियों ने किस तरह से जगत को निर्दोष देखा। एक तो हमने बताया ऐसा हर कोई अपने कर्म के हिसाब से व्यवस्थित के हिसाब से चल रहा है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे प्रकृति नचाती है वैसे नाच रहे। एक बार भौरा डाल दिया तो फिर वो घूमेगा, स्वयं घूमेगा, उसको फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर अपने हाथ में भी कुछ नहीं हो, जैसा घुमा वैसा देखते रहो। ऐसे ये प्रकृति का है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहता है कि ये प्रकृति यंत्रवश घूम नाचती है। यंत्र के जैसा है, मशीन के जैसा है। और इसमें शुद्धात्मा भगवान अलग है, दो अलग है। तो फिर किसे हम गुनहगार देखें? उसकी प्रकृति में कुछ गलत काम होता है या उसकी प्रकृति से कुछ अच्छा भी होता है, ये सब प्रकृति का ही माल है। अंदर उसको क्या होता है, अगर उसको अपनी गलती की गिल्टी फीलिंग हुई तो हम कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वही खुद सॉल्व करेगा। हर नहीं रही तो फिर कहना प्रेम से कब बताओ कि देखो ये ऐसी गलती हो रही है, आपको दिखती है। हाँ कहा तो बहुत अच्छा है, ना नहीं दिखती है तो फिर बस समझाओ, और फिर भी ना माने तो फिर छोड़ देने। किसी के हाथ में थोड़ी है, ये प्रकृति है। दूसरा तो बुद्धि और आत्मा दो टोटल अपोजिट है, दो पोल है। आत्मा की बात बुद्धि कभी नहीं स्वीकारेगी, उसे उल्टा ही बताएगी, उल्टे रास्ते से ले जाएगी, तो उसकी बात कभी सुनना नहीं। अभी हमें मोक्ष में जाना है। नेगेटिव बताए तो समझ लेना प्योर बुद्धि है, आउट। तेरी बात में हम नहीं गिरने वाले, तेरी बात को हम नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ही अपना अपना कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। तो बुद्धि को पहचानो। बुद्धि का अगर कंट्रोल नहीं रहा अपने पर तो हम सबको निर्दोष देख पाएंगे। दूसरा तरीका निर्दोष देखने का है, बुद्धि को देखो। और कुछ नहीं सुना समझ में आया तो इतना तो पकड़ के चलो कि जब तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर, महावीर भगवान जैसे महावीर भगवान, वो खुद कह के गए कि सारा जगत निर्दोष है। हमको दिखता है हमारे ज्ञान में सारे विश्व निर्दोष ही है, तो फिर हम उनसे ज़्यादा बढ़कर सबको दोषित क्यों देखने लगे? उनकी बात को एक्सेप्ट करके भी तो चलो। दादा ने भी कहा है कि हमारे इतने वर्ड को तो पकड़ो, ये शब्द को पकड़ो, किसी को दोषित मत देखो, सब निर्दोष है। आज आपको दिखे या ना दिखे, आपकी बुद्धि में आए या ना आए, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में यह चीज़ आई है, अनुभव में आई है, तो उनकी बात को स्वीकार के भी तो चलो। तो आपको उसका रिजल्ट आएगा, ज़रूर मिलेगा। और देखो जब औरों की गलतियां देखते हैं ना तो अंदर भुगतना शुरू हो जाता है, माइंड टेंस हो जाता है, अहंकार उछलने लगता है, बुद्धि नेगेटिव चलने लगती है, और औरों को निर्दोष देखते हैं, खुद के दोष देखने लग शुरू करते हैं। तो वहाँ से ये अंदर सब ठंडा होने लगता है, शांति बढ़ती है। अनुभव करके देखो और फिर उस अनुभव को पकड़ के चलो।